प्रेम रावत सारे विश्व में ये संदेश लोगों तक ले जा रहे हैं कि हम किस तरह अपने हृदय में बसी खुशी को महसूस कर सकते हैं। लोग उन्हें आदर से महाराजी कहते हैं। पूरे विश्व में जगह जगह लोग उनको आमंत्रित करते हैं और वे अलग अलग देश, शहर एवं गांवों में लोगों के बीच जाकर अपनी बात सामने रखते हैं। उनके कार्यक्रमों में संख्या चाहे चंद लोगों की हो या फिर लाखों लोगों की, उनका संदेश हर एक के लिए व्यक्तिगत होता है। विश्व की कई जेलों में भी लोग उनका संदेश नियमित रूप से सुन रहे हैं। आज उनका संदेश 100 से भी अधिक देशों में उपलब्ध है। जन जन तक पहुंचाने के लिए इसका 70 से भी ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। लाखों लोग अपने घरों और केंद्रों में टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, डीवीडी और इंटरनेट के जरिए उनको नियमित रूप से सुन रहे हैं। उनके संदेश का टेलीविजन कार्यक्रम वर्ड्स ऑफ पीस बहुत से देशों में प्रसारित होता है, जो कि इतना लोकप्रिय है कि उसे बहुत से पुरस्कार भी मिले हैं। मैं एक संदेश लाया हूं और संदेश जो मेरा है उसका संबंध आपके धर्म से नहीं है, आपके परिवार से नहीं है, आपके बिजनेस से नहीं है, आपके विश्वासों से नहीं है। मेरे संदेश का संबंध सिर्फ आपसे है, सिर्फ आपसे। तो मैं एक कहानी से शुरू करता हूं, क्योंकि जो चीज स्पष्ट है वो स्पष्ट है, परंतु क्या हम उस चीज को, उसकी स्पष्टता को स्वीकार करते हैं या नहीं। तो एक छोटी सी कहानी है। एक राज्य था, तो वहाँ का राजा भी था, और राजा था तो राजा को एक दिन खबर मिली कि एक गांव में एक बहुत पहुंचे हुए स्वामी हैं और उन स्वामी जी ने एक ऐसी विद्या निकाल ली है जिससे कि मनुष्य हमेशा के लिए जी सकता है, उसकी कभी मौत नहीं होगी। तो जैसे ही राजा ने ये सुना, वो बहुत खुश हो गया और तुरंत उसने अपने दूत को बुलाया, कहा कि देखो, तुम अभी अभी उस गांव जाओ, खाओ मत, पियो मत, सो मत, जितना जल्दी से जल्दी हो सके उस गांव में जाओ, उन स्वामी जी के पास जाओ और वो विद्या को सीखो और आकर के मेरे को सिखाओ, देर मत करना। ऐसी विद्या को मैं पाना चाहता हूं जिससे पाने के बाद फिर मैं मरूं नहीं। तो दूत ने कहा ठीक है जी, तो वो चल दिया। अब उस गांव का एक दिन का रास्ता था, तो सारी रात चलता रहा, सारे दिन चलता रहा। पहुंचा, जैसे ही वो वहां पहुंचा, स्वामी जी मर चुके थे। स्वामी जी मर गए तो बेचारा खाली हाथ ही लौटा, और राजा भी उसकी इंतजार कर रहा था, बेचैन उसकी इंतजार कर रहा था कि कब वो आए, कब वो विद्या लाए, कब वो सीखें, कब उसके लिए ऐसा रास्ता खुले कि फिर उसको मरना ना पड़े। तो जैसे ही वो राजा के सामने आया तो राजा ने कहा, मालूम किया तुमने, मालूम किया, मेरे को सिखाओ, जल्दी सिखाओ, मेरे को बताओ। तो दूत ने कहा, महाराज मैं जैसे ही वहां पहुंचा, स्वामी जी मर चुके थे, मैंने तो कुछ नहीं सीखा। राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने क्या कहा,
मैंने कहा था ना तुझसे, देरी मत कर। तैने देरी कर दी। तैने अगर देरी नहीं की होती तो तू पहुंच जाता, वो जिंदे होते। पर तैने देरी कर दी और वो मर गए। अब राजा बहुत गुस्सा हुआ। उसने अपने सारे दरबारियों को बुलाया कि इसको क्या सजा दी जाए। अगर ये देरी नहीं करता तो स्वामी जी जिंदा होते। स्वामी जी जिंदा होते तो वो उसको बताते, ये मेरे को बताता, और मेरे को फिर मरने की जरूरत नहीं रहती। दरबार भी बड़े चिंतित हो गए। कहने लगे, हाँ इसको दंड तो मिलना चाहिए। तो क्या दंड मिले? अब कोई कहे कि इसको 100 कौड़े लगाओ, कोई कहे इसको जेल में डाल दो, कोई कुछ कहे, कुछ कहे, कुछ कहे। तो वहां से गुरु महाराज गुजर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि सब लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा भी बड़ी अजीब चर्चा कर रहे हैं कि क्या दंड मिलना चाहिए, तो गुरु महाराज को भी लगा कि भी जाना जाए, क्या बात है। तो वो गए, तो उनको सारी कहानी बताई गई। तो गुरु महाराज ने कहा, तुम लोगों का दिमाग खराब है। अरे अगर उसको सचमुच में मालूम होता तो वो मरता ही क्यों? उसको नहीं मालूम था, इसलिए वो तो मर गया। और यहां तुम उसको दंड देने के लिए की बात कर रहे हो कि क्या दंड दिया जाए। ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? इसलिए सुनाई कि हमारे साथ भी यही होता है। अभी दिल्ली में मैं सत्संग सुना रहा था, एक प्रोग्राम हुआ वहाँ। तो मैंने कहा कि अगर कोई आदमी हो सड़क पे, तुम जा रहे हो, कार से जा रहे हो या पैदल जा रहे हो, और कोई आदमी खड़ा हुआ है वहाँ जिसको तुम नहीं जानते, फटे हुए बेचारे के कपड़े हैं, मैला है, हाथ में एक कटोरा है, और वो तुम्हारी तरफ आने लगे, तुम्हारी तरफ आने लगे, तो क्या सोचोगे? क्या सोचोगे? ये भिखारी है, और भिखारी मेरी तरफ आ रहा है और मेरे से भीख मांगेगा। तो मैंने कहा, तुम बड़े अंतर्यामी बन गए। तुम बड़े अंतर्यामी बन गए कि भिखारी की मंशा क्या है तुमको कैसे मालूम हो गई? तुमको कैसे पता लगा कि ये भीख मांगने का, ये भिखारी है? क्योंकि तुमने देखा है। तुम देख रहे हो कि ये भिखारी है, तुम देख रहे हो कि इसके हाथ में कटोरा है, तुम जानते हो कि भिखारी तुमको भीख देने के लिए नहीं आ रहा है, तुमसे भीख मांगने के लिए आ रहा है। इसमें तुमको विश्वास की जरूरत नहीं है, इसमें तुमको कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें तुमको कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए तुमको भगवान से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि हे भगवान मेरे को सुबुद्धि दो ताकि मैं पता कर सकूं ये कौन है और मेरी तरफ क्यों आ रहा है। तुमको मालूम है। इसे कहते हैं मालूम होना। तुम जीवित हो, तुम जीवित हो। यह अपने में कोई छोटी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है तुम जीवित हो। तुमको क्या मालूम है? क्या मालूम है तुमको? क्या तुमको मालूम है कि जो तुम्हारे अंदर श्वास आ रहा है, जा रहा है, ये भगवान की कृपा है? ये भगवान की कृपा है।
भगवान तुम पर बिना मांगे कृपा कर रहा है। ये जो भिखारी का मैंने उदाहरण दिया दिल्ली में, इसके बाद भी मैंने क्या कहा मैं बता देता हूं कि यहां मनुष्य तो इतना अंतर्यामी हो गया और भगवान के पास जाते हैं इस प्रकार कि जैसे उनको कुछ नहीं मालूम। उनको बताना पड़ेगा मेरे को ये दे दो, मेरे को ये दे दो, मेरे को ये दे दो, मेरे को ये दे दो। तुमको दुकानदार चाहिए या भगवान चाहिए? कहां जाते हैं? उसके पास जो सिर्फ एक है अंतर्यामी। क्यों जाते हैं? उसको बताने के लिए जाते हैं। अंतर्यामी को बताने के लिए जाते हो। हो गया ना? हो गया ना? इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि जो हमारा संदेश है उसका संबंध सिर्फ तुमसे है, तुम्हारे धर्म से नहीं है, तुम्हारे विश्वासों से नहीं है, सिर्फ तुमसे है। तुम क्या जानते हो कि तुमको मिली है जिंदगी? तुम क्या जानते हो? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि तुम क्या मानते हो, मैंने कहा तुम क्या जानते हो। तो सबका अपना अपना तुक है। मन तू नाहक धुंध मचाए, कर आसमान पूछे नहीं खाओ। हाथ आसमान तक तो पहुंचता नहीं है। पाती फूल चढ़ाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हाथ ऊपर तक तो पहुंचता नहीं है, पर कहां चढ़ा रहे हैं? उससे भी ऊपर तक, उससे भी ऊपर तक। ये हालत है दुनिया की। समझ लो, बदलने नहीं आए हैं तुमको बदलने नहीं आए हैं। ये याद रखना, तुमको बदलने नहीं आए हैं। आए हैं, हमारा मूल संदेश क्या है? ये भी कबीरदास जी का भजन है और इस भजन की ये पंक्ति पढ़ रहा हूं। विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं। विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर महादेव। विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं। मुनिजन सहस 88 सोई हंस तेरे। तेरे घट माही अलख पुरुष अविनाशी। तो बदलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। सिर्फ बताने की बात है कि जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है। अगर तुम इस बात को मानते हो कि विधि हरिहर जाको ध्यान करत हैं, मुनिजन सहस 88 सोई हंस तेरे घट माई अलख पुरुष अविनाशी। अगर तुम इस बात को मानते हो तो हम ये कहने के लिए आए हैं कि इसको मानने से जानने में बदल दो। मानने से कुछ नहीं होगा, जानने से सब कुछ होगा।
मानने से कुछ नहीं होगा, जानने से सब कुछ होगा। जिस दिन तुम उस को जान जाओगे, उस दिन तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। उस दिन सब फल तुमको मिल गए, सब फल। उस दिन तुम्हारा जीवन अधूरा नहीं, पूरा हो जाएगा। अब हम किस चीज की दवा हैं? हम किस चीज की दवा हैं? हम इस चीज की दवा हैं कि अगर मानने को जानने में बदलना चाहते हो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कैसे? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान बिना नर सोवहि ऐसे, लवण बिना भव व्यंजन जैसे। देखने में तो ठीक है, देखने से ये नमकीन है या नहीं, ये नहीं दिखाएगा कितना नमकीन है। देखने से तो ठीक है, परंतु चखने में कमी हो जाएगी। लवण बिना भव व्यंजन जैसे। अब लोग ये कहेंगे कि जी हम तो बहुत, हमने शास्त्र पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, सब कुछ पढ़ा है। तो मैं कहता हूं कि जब तुमको प्यास लगती है तो किस पुस्तक को पढ़ने से तुम्हारी प्यास खत्म होगी? पानी पानी रटने से तुम्हारी प्यास खत्म होगी? धन धन कहने से तुम धनी बन सकते हो? बिन देखे बिन परस के नाम लिए क्या होए, धन धन के जो धनी बने तो निर्धन रहे न कोई। समझो इस बात को। बात हमारी दूसरी, हम यहां कोई कथा करने के लिए नहीं आए हैं। हम कथा करते हैं उस हंस की, उस परम हंस की जो तुम्हारे अंदर विराजमान है, उसकी कथा हो रही है यहां। उसकी कथा थोड़ी सी दूसरी है। उसकी कथा है जीते जागते लोगों के लिए। उसकी कथा कब शुरू होती है? जब तुम शुरू हुए। जब तुम शुरू हुए, तुमको तुम्हारे श्वास की क्या कीमत है क्या मालूम है? तुम जब इस संसार के अंदर आए, अगर तुम्हारा जन्म अस्पताल में हुआ हो सो अस्पताल से घर तक कैसे आए, क्यों आए, तुम जानते हो? अस्पताल से घर तक तुमको लाए इसलिए लाए कि तुम्हारा श्वास चल रहा था। अगर श्वास नहीं चल रहा होता तुम वहीं रहते। तुम्हारी कहानी कब से शुरू हुई? जब ये श्वास लिया। और तुम्हारी कहानी कब खत्म होगी? जब ये श्वास नहीं लोगे। ये बात है, ये है श्वास की ताकत। जब तक ये है, काल तुमको छू नहीं सकता। जब तक ये है, तब तक काल तुमको छू नहीं सकता। और जिस दिन ये चले गया तो काल तुमको एकदम हड़प लेगा, खा जाएगा। क्या होगा? इस शरीर का जो इतना तुम समझते हो अपने आप को, ये शरीर है क्या? 70% पानी है ये। 70% पानी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन,
इन सब चीज़ों का ये बना हुआ है और ये सारी चीज़ें वापस जाने लगेंगी। जब तक ये श्वास है ये सब कुछ इकट्ठा है, और जिस दिन ये श्वास गया ये पानी पानी होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जो कुछ भी ये पदार्थ हैं ये सब पदार्थ वापस अपनी अपनी जगह पहुंच जाएंगे। जब तक ये श्वास चल रहा है सब कुछ है, और जिस दिन ये श्वास बंद हो गया कुछ भी नहीं। अपने रिश्तों को तुम समझते हो, मैं बाप हूं, जब तक ये श्वास चल रहा है तुम बाप हो, और जिस दिन ये श्वास नहीं रहा बेटा ही उठा के ले जाएगा। जो प्रेम है वो किसके कारण है तुम समझते हो, तुम्हारे कारण है, क्योंकि तुम अरे मेरे बेटे, अरे मेरा चाचा, अरे मेरा बाप, अरे मेरी माँ, अरे मेरा मामा, अरे मेरे अरे 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 नहीं, इस श्वास के कारण है। और जिस दिन ये श्वास चले गया वही लोग इतना दूर ले जाएंगे कि पूछो मत। नाक में लगाएंगे रुई, आंखें खोलिए तो आंखें करेंगे बंद कहीं देख ना ले, और आग पहले तो ये था अरे चोट लगे, इसको चोट लगे ना, उसके बाद तो आग लगाएंगे, आग लगाएंगे। सोचो सोचो मैं क्या कह रहा हूं, मजाक की बात नहीं, मैं मजाक नहीं, वैसे चुटकुले नहीं सुना रहा, ये बहुत ही गंभीर बात है, पर है मजाकिया। क्यों मजाकिया है? इसलिए मजाकिया है क्योंकि हमारे सोचने का तरीका बहुत ही दूसरा है। हम सोचते हैं मेरा यश, मेरे कार्य, इन चीजों का हूं मैं डॉक्टर हूं, मैं लॉयर हूं, मैं पायलट हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये किया है अपने जीवन के अंदर, मैंने ये किया है अपने जीवन के अंदर। अरे हमको बहुत अवार्ड मिले हुए हैं, इतने अवार्ड मिले हुए हैं कि हमने तो कभी गिना भी नहीं कितने मिले हुए हैं, सब देशों से मिले हुए हैं। पर हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम वो अवार्ड नहीं हैं, हम क्या हैं? इस श्वास का आना जाना, ये है हम, ये है हम, ये है हमारी शक्ति, ये है हमारा दम, ये है हमारा आशीर्वाद। ये दिया है बनाने वाले ने हमको तोहफे के रूप में। और अब सिर्फ बात यह है कि क्या हमने इसको स्वीकार किया है अपने जीवन में।